नमस्कार सभी लोगों को, जय हिंद। मैं शिखा वर्मा और आज के अपने सेशन में जिसमें हमारा जिस भी दिन प्रोडक्ट लॉन्च होता है उस दिन या उसके एक दो दिन के अंदर ही हमारा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी मैं अपने एटमी वुमनिया चैनल पर लेकर के आप सभी लोगों के साथ आती हूँ। तो आज भी आप लोगों के साथ हमारा वही प्रोडक्ट जो अभी कल जिसके बारे में हम लोगों ने पूरे इंटरनेट पे धूम मचा दी थी, एटमी मोरिंगा, जो कि हमारा न्यू जीएस प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है ना। तो चलिए, आज मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं उस प्रोडक्ट की डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। राइट। तो ये है हमारा एटमी का मोरिंगा, जिसके बारे में कल से हर जगह जितने भी एटॉमियंस हैं, जितना भी हमारा मैनेजमेंट है, सभी लोगों के जबान पे ये बातें छाई हुई हैं कि एटमी मोरिंगा कैसा होगा, एटमी मोरिंगा कैसा होगा। तो मैं आप सभी लोगों को इस मोरिंगा के बेनिफिट के बारे में डिटेल्स शेयर करती हूँ। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को ये डिटेल्स पसंद आएंगी और आप इसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे। ये एटमी मोरिंगा हमारे लिए क्यों इतना बेनिफिशियल है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं एटमी मोरिंगा के बेनिफिट्स की। ठीक है। मोरिंगा को नॉर्मली मेरिकल ट्री भी कहते हैं और इसको और भी कई नामों से जाना जाता है। हम इसे सहजन के नाम से जानते हैं, हमारे यूपी साइड में इसे सहजन भी कहते हैं। और इसे ड्रमस्टिक, मोस्टली साउथ में इसे ड्रमस्टिक के नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा सांभर वगैरह का जो इंग्रेडिएंट होता है, बेसिक इंग्रेडिएंट जो होता है वो सहजन ही होता है। और बाकी इसे शिगरू के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग जगह पे इसके अलग अलग नाम है ना। इसकी सबसे बड़ी जो हमारे जो बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, तो इसका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल इतना तगड़ा है और इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो बहुत बढ़िया हैं। एटमी मोरिंगा जिस प्रोडक्ट से प्राप्त होता है, उस पेड़ का जो नाम है वो है ओलिफेरा, है ना, मोरिंगा ओलिफेरा। अब मोरिंगा की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, उसके बारे में भी हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एक नजर में कि इसके बेनिफिट क्या क्या है। सबसे पहला तो ये न्यूट्रिशनल वैल्यूज के साथ भरपूर होता है, क्योंकि जो मोरिंगा होता है उसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई और साथ ही साथ बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, लाइक कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन। और एक गुड सोर्स होता है प्रोटीन का। और एंटीऑक्सीडेंट्स तो ये करता ही है काम, एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह ये बहुत तरीके से काम करता है। दूसरा जो इसका बेनिफिट होता है वो है हमारे स्किन और हेयर हेल्थ को सपोर्ट करता है। राइट। इसको भी आप लोगों को, ये हमारा इस तरीके का पेड़ होता है। अगर आप देखें, मैं बैक स्लाइड पे भी जाऊंगी, बट ये जो पेड़ होता है ना, ये कुछ इस तरीके का होता है। आप लोगों के गांव वगैरह में, शहरों में तो बहुत कम मुझे देखने मिलता है। हमारी सोसाइटी में तो मैंने कभी नहीं देखा, बट मेरी प्रीवियस सोसाइटी में मुझे सहजन के एक दो पेड़ दिखे थे। और सेक्टर्स में ये कहीं कहीं दिख जाता है, जो लोग इनको लगाते हैं, क्योंकि पार्क एरिया होता है वहां पर, कुछ लोग जिन्हों इसके बेनिफिट जानते हैं वो लगाते हैं। तो ये इस तरीके का देखने में लगता है। राइट। कॉमनली इंडिया में सब कॉन्टिनेंट्स जो हैं उसमें ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रेंजेस में बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। इसका जो स्किन सपोर्ट सिस्टम होता है, हेयर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। एंटीऑक्सीडेंट मैंने आपको बता ही दिया। साथ ही हेल्प करता है, आपकी स्किन को नॉरिश करता है, प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। हेयर जो एलोंगेशन होता है उसके में हेल्प करता है, और हेल्दी अपीयरेंस आपके बालों को और आपके स्किन को देने में मदद करता है। जाहिर सी बात है, जब इतना विटामिन और मिनरल से भरपूर है तो ये सारी चीजें आपके स्किन और हेल्थ के लिए, हेयर हेल्थ के लिए, स्किन हेल्थ के लिए, प्लस आपका जो सेल्फ हेल्थ हेल्थ होती है ना, उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें, लाइक कहीं जलन जैसा होगा, या जैसे हम सूजन कहते हैं ना, कहीं चोट लग गई, मोच आ गई, स्प्रेन पड़ गया, तो वहां पे भी इसके बहुत सारे एडिशनल वैल्यूज होते हैं। मैं उस छोटी सी इसके बारे में जानकारी और भी दूंगी, अभी मैं पहले स्लाइड्स को डिटेल आपको कर देती हूँ।
इसके बाद में इसकी कुछ चीजों को, क्योंकि मेरा इससे बहुत तगड़ा कनेक्शन है, इसलिए मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ बेनिफिशियल जो जानकारी है वो ऐसे ही देना चाहूंगी। बट अभी हम इसको कट टू कट बात करते हैं। इसकी जो एंटी इन्फ्लेमेटरीज प्रॉपर्टीज होती हैं वो जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छी होती हैं। स्वेलिंग हो जाती है ना, चलने में दर्द होते हैं, और लीगामेंट्स जो कई बार होता है कि चलते चलते फ्रैक्चर भी हो जाता है, स्प्रेन जो हो जाता है, लीगामेंट रप्चर हो जाती है। वो सारी प्रॉब्लम आजकल हम लोगों का बैठे बैठे या बहुत ज्यादा टेबल चेयर पे बैठने की वजह से ये सारी चीजें लोगों को फेस करनी पड़ रही है, या घंटों खड़े रह रह के काम करना होता है। तो जब वो मूवमेंट नहीं होती है ना, तो वहां पर उससे हमारे जो टेंडेंस होते हैं और जो लीगामेंट्स होती हैं बहुत ज्यादा सफर करती हैं। तो वहां पे वो जो पेन होता है, उसके रिलीफ में इसकी बहुत सारी हेल्प आप लोग को देखने मिलेगी। अगर आपके आसपास में इस तरीके का पेड़ आपको मिलता है, तो उसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज को जानते हुए उसके ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की भी कोशिश करिए, बिकॉज ये इजीली ग्रो होता है। ठीक है। तो आप इसे सिर्फ इसकी कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो अगर आप एक सिंपल कटिंग लगाते हैं, तो नेक्स्ट ईयर ये प्रोडक्शन करने के लिए तैयार हो जाता है फ्रूट्स का भी। बहुत ही सिंपल मेंटेनेंस में, लो मेंटेनेंस कहूंगी, सिंपल मेंटेनेंस भी नहीं कहूंगी, लो मेंटेनेंस में एक बहुत ही औषधीय ताकतों से भरपूर ये हमारा जो पेड़ है, हमारा मोरिंगा का पेड़ है। इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। इसलिए ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। ऑब्वियस सी बात है कि जो मोरिंगा है, इसका जो सप्लीमेंटिक बेनिफिट है वो डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका शुगर बहुत ज्यादा रहता है, तो आप इसके कंजम्पशन को किसी भी तरीके से अपने डेली रूटीन में शामिल करना शुरू कर दें। कैप्सूल के फॉर्म में आ रहा है तो इजीली है, और नहीं अगर आप कैप्सूल फॉर्म में नहीं कर सकते तो उसका पाउडर फॉर्म जो हो रहा है, उसको आप कैप्सूल से निकाल करके भी यूज करते हैं। लाइक अगर आप सुबह के नाश्ते में पराठा यूज कर रहे हैं, उसमें डाल सकते हैं। आप छाछ वगैरह को यूज कर रहे हैं, उसमें डाल लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप इस तरीके से उसको नहीं खा पा रहे हैं, तो आराम से उन चीजों में डाल करके, सैलेड वगैरह है उसमें डाल करके यूज कर सकते हैं। लाइक स्पिरुलिना यूज कर रहे थे, सिंपली आप इसके एटमी मोरिंगा को भी आप यूज कर सकते हैं। स्वाद का स्वाद होगा, बेनिफिट्स का बेनिफिट होगा, और आपके ब्लड शुगर को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। डाइजेशन में हेल्प करता है मोरिंगा, आपके गट हेल्थ को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है, क्योंकि हमारा जो एटमी का मोरिंगा है वो न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स के साथ है। ये सबसे जबरदस्त बात है। हमारे मोस्टली एटमी के जो प्रोडक्ट्स हैं ना, खास तौर से जो हमारे हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, उसमें मैंने मोस्टली देखा है, लाइक मिल्क थिसिल की भी मैं बात करूँ, स्पिरुलिना की भी मैं बात करूँ, और अब हमारा ये एटमी मोरिंगा है। तो न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स तो इटसेल्फ हमारा एक प्रोडक्ट है ही। बाकी भी जो हमारे गट हेल्थ और लिवर सप्लीमेंट्स हैं, या हमारा मेटाबॉलिज्म रिलेटेड सप्लीमेंट है, इन सब में भी आपको न्यूट्रास्यूटिकल मिलता है। तो अगर आपकी थोड़ी बहुत भी गट हेल्थ की प्रॉब्लम है ना, तो आप इन प्रोडक्ट्स के न्यूट्रास्यूटिकल से भी उसको रिकवर कर सकते हैं। बट अगर मेजर इशू है, तो न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स आपने डेफिनेटली लेना चाहिए। राइट। यानी कि आप ये नहीं कह सकते हो कि एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट पर हावी है ना। हर एक प्रोडक्ट की अपनी एक वजूद है, अपना एक उसका बेनिफिट है। हर प्रोडक्ट की अपनी एक पहचान है एटमी, है ना। तो कोई किसी को ओवरकम नहीं कर सकता, और कोई किसी का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। राइट। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट जिस चीज के लिए आपने इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका वैसे ही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। प्रोटेक्ट्स टू लिवर, हमारे लिवर की हेल्प करता है, बिकॉज ये आपके बॉडी में फिल्टर का काम करता है। आपके जो भी टॉक्सिन वगैरह आते हैं ना, उसको डिकम्पोज करने का काम करता है। एक तरह से फिल्ट्रेशन का काम करता है हमारे बॉडी में, वाटर फिल्ट्रेशन। लाइक हमारे घर में आरओ यूज हो रहा है ना, तो आरओ का पानी भी हैवी मेटल लोडेड होता है। उस पानी को अगर आप कहीं स्टोर करके रख सकते हैं, और उसमें अगर आप अपने एटमी मोरिंगा के पाउडर को डाल करके कंज्यूम करते हैं, दैट्स अ वेरी गुड फॉर हेल्थ। या अगर मोरिंगा की स्टिक या मोरिंगा की जो लीफ होती है, या मोरिंगा के फ्लावर्स होते हैं, उनको भी अगर आप इंटैक्ट वैसे ही यूज करते हैं, तो उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा होता है। बट चूंकि ये चीजें अभी हमारे अकरेंस में नहीं है, हमारे आसपास में मिलना मुश्किल है, गांव से हम लोग बहुत ज्यादा दूर होते जा रहे हैं, तो वो जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है आपको कहाँ मिलेगी? तो डेफिनेटली आपको एटमी के मोरिंगा में मिलेगी, क्योंकि एटमी का मोरिंगा जो है वो पेस्टिसाइड फ्री है। सबसे बेहतरीन बात है।
जो इसका एक्सट्रैक्ट लेकर के आपके साथ ये प्रोडक्ट को बनाया गया है ना, उसमें कोई भी केमिकल नहीं है। या आप भी जानते हो कि एटमी का कोई भी प्रोडक्ट जो है वो अगर बनाया जा रहा है तो उस पर्टिकुलर एरिया को ओन किया जाता है। फिर उसकी सॉइल की जो भी जांच होती है वो कंपनी के जो क्राइटेरिया होते हैं उनके अकॉर्डिंग किया जाता है। और कल जैसा हमारे एटमी के सेमिनार में भी बताया गया था, सर ने ये भी बताया था कि ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट ऑन ईयर था, लेकिन कंप्लीट प्रोजेक्ट को डिस्कार्ड कर दिया गया, क्योंकि जब प्रोडक्ट बन रहा था तब उस मिट्टी में कोई भी पेस्टिसाइड नहीं था, लेकिन जब प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ, जब वो टेस्टिंग के लिए गया तो उसमें पेस्टिसाइड मिला था। दैट मीन्स कि वो पेस्टिसाइड उस पर्टिकुलर सॉइल का ना हो करके कहीं एक्सटर्नल तरीके से वहां पर आ रहा था। तो पूरे प्रोजेक्ट को फिर से डिस्कार्ड करा गया एंड देन एक नए प्रोसेस के थ्रू, प्रोहिबिटरी मैनेजमेंट के थ्रू, कि दूसरी जगह का जो पेस्टिसाइड है वो उस जगह पर नहीं आ पाए, तो वहां का एक जो सर्कमस्टांसेस जनरेट किया गया, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट का जो इकोसिस्टम था उसको चेंज करके, उसको बेहतरीन बनाते हुए, प्रोहिबिटेड करते हुए, वहां पर पेस्टिसाइड की पूरी तरह से रोकथाम करते हुए इस ऑर्गेनिक आपके मोरिंगा को प्रोड्यूस कराया जा रहा है। और फिर वहां से आपको ये मोरिंगा के एक्सट्रैक्ट से बना हुआ एटोमी मोरिंगा दिया जा रहा है। तो ये बेस्ट पार्ट है कि आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहा है ना, उसका कंपेयर मार्केट के किसी भी मोरिंगा से नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसकी जो बेनिफिशियल जानकारी है कि थोड़ा सा अगर मैं बताऊं कि इसको कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं हम, हमारे एटमी के मोरिंगा का ऑब्टेनिंग प्रोसेस अगर क्या है। एटमी मोरिंगा का जो ऑब्टेनिंग प्रोसेस है, ये इस विटामिन और सारा इसमें डिटेल दे रखा है कि ए, बी, सी, मैंने आपको सबके बारे में बताया। अब ए के भी एक ऑलरेडी एक फॉर्म है, बी के कौन कौन से फॉर्म है, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12, ये सारे विटामिन बी के कॉम्पोजिशंस हैं। आपको अलग अलग इसमें विटामिन के कंटेंट मिल रहे हैं। सी मिल रहा है, डी मिल रहा है, ई मिल रहा है, के मिल रहा है। ये सारा इंटैक्ट आपको एक जगह ही मिल रहा है। जहाँ पे अगर आप बाहर में सहजन अगर ले रहे हैं तो वहां पर डिपेंड करता है कि वहां की सॉइल की प्रोडक्टिविटी कैसी है, उस पर निर्भर करेगा उसका पूरा फ्रूटनिंग वगैरह। फायदा वो भी करेगा, लेकिन जो वाकई उसकी ओरिजिनल ताकत है वो आपको नहीं मिल पाएगी। और अगर तो वो ऑर्गेनिक है और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं तो यही कहूंगी कि आपके डेली रूटीन में उसका इस्तेमाल होना जरूरी, राइट। बाकी क्योंकि हमारे पीएम ने भी इसके बारे में ऑलरेडी बता रखा है कि एटमी मोरिंगा की जो खासियत है वो खुद अपने, उन्होंने कई सारे वीडियोस भी आपने देखा होगा, और खुद उन्होंने कई सारे वेबिनार वगैरह में भी ये चीज बताया है कि वो अपने डेली रूटीन में उसको यूज करते हैं, है ना। तो चाहे वो पराठे के रूप में हो जाए या फिर उसके जूस के रूप में हो जाए, किसी भी तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि जब पीएम मोदी उस चीज को कर रहे हैं, और पीएम मोदी किसी भी चीज को बिना मतलब के नहीं प्रमोट करते हैं, राइट। तो वी शुड हैव टू चेंज आवर लाइफस्टाइल। हमें अपने आयुर्वेद सिस्टम की तरफ जाना पड़ेगा, बिकॉज ये आज की हमारी नीड है ना। तो नेक्स्ट है हमारा कि हमारा, हाँ, हम इस पे बात कर रहे थे कि इसकी ऑब्टेनिंग कैसे है एटमी और मोरिंगा की। एटमी मोरिंगा कुछ डिफरेंट स्टेप्स में आपके पास आ रहा है। सबसे पहले तो इसका जो हार्वेस्ट किया जाता है, यंग और टेंडर, मतलब छोटे छोटे जो इसके होते हैं, लीव्स होती हैं, उसको लिया जाता है। जो हम जैसे कहते हैं ना, न्यूली पत्तियां होती हैं, बिल्कुल एकदम पुरानी वाली नहीं, फ्रेश जो लाइट ग्रीन कलर की होती हैं, इस तरह की, जैसा स्क्रीन में भी मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके की स्क्रीन में जो पत्तियां होती हैं, इस तरह की पत्तियों को लिया जाता है जिसका हाईएस्ट न्यूट्रिशनल लेवल होता है। हैंड पिकिंग होती है, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन होता है, और कहीं कहीं अगर जरूरत होती है तो मैकेनिकल हार्वेस्टिंग भी की जाती है फॉर लार्जर ऑपरेशन, बिकॉज जीएसजीएस प्रोडक्ट है। तो इसका फ्यूचर में, जैसे अभी हमारा एटॉमिक शिलाजीत है ना, एटॉमिक शिलाजीत का एक्सपोर्ट शुरू होने वाला है, राइट। बहुत सारी कंट्रीज में हमारा एक्सपोर्ट शुरू होने वाला है। दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर अस कि हमारा जो जीएसजीएस प्रोडक्ट है, इंडिया के रॉ मटेरियल से बना हुआ प्रोडक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड जाएगा। इससे बेहतरीन बात क्या होगी, किसी और कंपनी में ये सब चीजें नहीं है, एटमी में है, राइट। तो अब आपके पास जो मोरिंगा है ये भी आपका जीएसजीएस प्रोडक्ट है।
आपके प्रोडक्ट की डिमांड अभी से बाहर से आने शुरू हो गई है। सर ने ये बताया कि साउथ कोरिया में और इधर इंडोनेशिया में या फिर मलेशिया फिलीपींस में किसी एक जगह पे उन्होंने ऑलरेडी एटमी मोरिंगा के कॉम्पोजिशन को देखते हुए, इसके बेनिफिट्स को देखते हुए इसके प्रोडक्शन की भी मांग की है। तो डेफिनेटली आज हम छोटे स्केल पर सिर्फ इंडिया लेवल पर इसको अगर डेवलप कर पा रहे हैं, तो कल को ये एक्सपोर्ट लेवल पर भी हमारी हेल्प करेगा। राइट। तो क्या करते हैं, उसकी क्लीनिंग फिर करते, पहले उसकी हार्वेस्टिंग कर ली, पत्तियों को प्लग कर लिया गया, एंड देन उसकी क्लीनिंग की जाती है, उसको साफ सफाई किया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी छोटे छोटे कण, मिट्टी के कण होते हैं, फॉरेन मेटल्स होते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। तो उनकी क्लींजिंग की जाती है, उनकी साफ सफाई की जाती है, धो के फिर उसको ड्राई किया जाता है। अब ड्राई करने के बाद क्या होता है, क्लीन जो लीव्स होती है उनकी पत्तियों में से जो पानी होता है उसको निकाल लिया जाता है, और उसके बाद इसकी सन ड्राइंग होती है, ओवन ड्राइंग होती है यूजिंग डिहाइड्रेटर्स, मतलब पानी एक्सट्रैक्ट करने से। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की सबसे बेहतरीन खास बात है कि हमारे प्रोडक्ट्स ग्रीन एक्सट्रैक्ट युक्त होते हैं, है ना। हमेशा हम लोग देखते हैं ना, ड्राई हम कर रहे हैं तो ड्राई हम किस तरीके से कर रहे हैं, उसकी ओरिजिनल कंडीशन में ड्राई करते हैं और अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको ड्राई करते हैं। ठीक है। तो सनराइज को किया जाता है, ओवन ड्राई किया जाता है, डिहाइड्रेटर्स का यूज किया जाता है, समटाइम्स मैकेनिकली भी इसको किया जा रहा है, और इंडस्ट्रियल लेवल पर चुकी है एक लार्ज स्केल पर, तो मशीन से भी इसका किया जाता है। देन इसकी ग्राइंडिंग की जाती है, जब एक बार सूख जाता है तो इसके फाइन पाउडर्स बनाते हैं। फिर इसके जो सेल लीव्स होती हैं, लीव्स की जो उसमें जो छोटे छोटे तिनके जैसे आ रहे हैं, क्योंकि हर एक लीव के पार्टीशंस भी होती हैं, ये जो इनका बीच का मिडरिब वगैरह होती है, इसको निकाल दिया जाता है। और फिर उसको आ, उसके जो पैकेजिंग वगैरह में हेल्प करते हैं, उसको कैप्सूल फॉर्म में किया जाता है। और कैप्सूल का भी आप लोग जानते हो कि हमारे प्रोडक्ट का जो कैप्सूल होता है वो प्लास्टिक का नहीं होता, वो भी वेजिटेबल पल्प से ही बना हुआ है। तो ये बेहतरीन बात है कि आपके कहीं भी साइड इफेक्ट्स का कोई चांस नहीं छोड़ती है हमारी कंपनी। मार्केट में भी आपको ऐसे मोरिंगा मिलेंगे, मैं नहीं कह रही कि मोरिंगा नहीं मिलेंगे, बट ऑथेंटिक मोरिंगा अगर आप बात करें तो आपकी एटमी उस चीज की गारंटी प्रोडक्ट आपके पास दे रही है। और जो कि ऑलरेडी हम स्पेरुलिना के थ्रू कंसिडर कर चुके हैं, शिलाजीत के थ्रू कंसिडर कर चुके हैं, एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर मोरिंगा। राइट। अब नेक्स्ट अगर हम स्लाइड देखते हैं, तो है कि इसको मिरेकल फ्यूड क्यों कहते हैं। अभी जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों को स्टार्टिंग में हमने बताया मिरेकल ट्री कहते हैं, है ना। मिरेकल ट्री का मतलब कि ये जादुई, हाँ यस, मिरेकल का मतलब चमत्कारी। चमत्कारी फूड इसको क्यों कहा जाता है, बिकॉज इसका जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है, वो आपके हेल्थ रेंज की बेनिफिट को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा देता है। एक गुना दो गुना नहीं, मल्टीपल टाइम्स बढ़ाता है। न्यूट्रिएंट डेंसिटी क्या होती है, जो इसका लीव्स होता है वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट से पैक्ड होता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, और सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी प्रोटीन इसमें होता है। पावर हाउस न्यूट्रिशन है आपके पास। एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट में आपका होता है क्वर्सेटिन, होता है क्लोरोजेनिक एसिड, होता है। ये जो कंपोनेंट कंपाउंड्स होते हैं, ये आपके जो अंदर बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो यूवी रेज के थ्रू ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी में, तो उन ब्रेकडाउन्स के थ्रू जो आपके सेल्स में से फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि आपके आगे चल के कैंसर सेल्स को भी बनाने में हेल्प करते हैं, उन सारे फ्री रेडिकल्स से फाइट करने में आपकी हेल्प करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसी चीजों को हमें अपने हेल्थ सप्लीमेंट में ऐड ऑन करना पड़ेगा। स्ट्रेस लेवल को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लेवल जो होता है उसको कम करने में हेल्प करता है। जो भी आपकी लंबी बीमारी होती है, ऑब्वियस सी बात है कि जब आपका गट हेल्थ नहीं सही रहेगा, तो आपका अगर शुगर बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रहा है, इस तरह की जो ऑटोइम्यून डिजीजेस शुरू हो जाती हैं, क्रॉनिक डिजीजेस हो जाती हैं, एक बार शुरू हो गई तो फिर खत्म नहीं हो रही हैं, तो ये सारी चीजों को भी धीरे धीरे कम करने में आपकी हेल्प करेगा। बेस्ट तो है आपके शुगर पेशेंट्स के लिए। अगर शुगर पेशेंट्स इसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं तो जल्दी ही एक अच्छा रिजल्ट उनको अपने डेली शुगर प्रोफाइल जो है उसमें चेंज मिलेगा। वर्सटैलिटी, ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ मोरिंगा, मोरिंगा का जो हर एक पार्ट होता है, लाइक उसके तने की बात हम करें, उसके लीव्स की हम बात करें, उसके जो कलियों की बात करें, उसके सीड की बात करें, उसके रूट की बात करें, हर एक चीज की मेडिसिनल वैल्यू है। उसका फूड पर्पस के लिए यूज करते हैं। लाइक जितने लोग सांबर खाते होंगे साउथ में जा करके, या जो आपके मार्केट में रेस्टोरेंट्स होते हैं, सदर्न रेस्टोरेंट्स जो होते हैं, जो बेसिकली ऑथेंटिक सदर्न फूड आपको देते हैं, उसमें आप वेजिटेबल्स की जगह मोरिंगा को ही, ड्रमस्टिक्स को ही देखेंगे। राइट। बिकॉज दे नो।
अपने गट हेल्थ के लिए साउथ के लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, और यही रीजन है कि वो इडली सांभर डोसा रसम ये सारी चीजें अपने डेली रूटीन में रखते हैं। और हैवी पर्सनालिटी होते हुए भी उनको गट का प्रॉब्लम बहुत ही रेयर केस में, वो भी इसलिए ही होता है क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्शन के लिए उन्हें केमिकल और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल वो भी करते हैं। राइट। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना न्यूट्रिशनल वैल्यू फूड लेने के बाद वो बहुत ज्यादा किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित रहते होंगे। बट नो वन नोस। बट अगर उन्हें कोई भी ऐसी बीमारी हो रही होगी तो वो ड्यू टू ओनली पेस्टिसाइड्स। राइट। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, उसका पेस्टिसाइड फ्री आपको वो मिल जाएगा। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप इसको ट्रेडिशनली वेरियस में कल्चर्स में देखते हैं तो एंटी इन्फ्लेमेटरी, मैंने बताया जॉइंट पेन वगैरह में या सूजन वगैरह हो जाती है, मोच वगैरह हो जाती है। एंटी बैक्टीरियल है, अगर आप कहीं इसकी पत्तियों को रख देते हैं लाइक, तो वहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह हो, जैसे चोट वोट लग गई है तो इसकी पत्तियों को पीस के अगर आप लगा सकते हैं लेप की तरह, तो वो आपके सूखने में उसकी हेल्प करता है। या एंटी फंगल, जहां पर खुजली वगैरह होती है, जैसे रिंगवर्म्स वगैरह होते हैं ना, पर्टिकुलर एरिया में इचिंग प्रोवाइड करते हैं, स्वेटिंग जहाँ होती है तो फंगल इन्फेक्शन का ग्रोथ होता है, वहां पर इसकी पत्तियों को पीस के इसका जो सीड होता है उसको बढ़िया से पीस करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके आसपास में ये प्लांट मौजूद है तो। अदरवाइज इंटरनली इनटेक करिए एटमी का मोरिंगा सप्लीमेंट, आराम से इन सारी चीजों से दूर रहेंगे। और ब्लड शुगर लेवल हेल्प कम करने में मदद करता है, हार्ट हेल्थ में मदद करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करने में। एनवायरमेंटल बेनिफिट की अगर मैं बात करूं, कि जिन जगहों पर आपको मोरिंगा के प्लांट दिखते हैं, है ना, एक लार्ज एरिया में जहां पर इनका प्रोडक्शन किया जाता है, उन जगह की जो सॉइल होती है ना वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। दूसरा, ड्रॉट रेजिस्टेंट होती है, वहां पर कभी अकाल पड़ने की परिस्थिति नहीं आ सकती है। अगर एक लार्ज एरिया हम प्रोडक्शन इसका करते हैं ना, तो वहां पर कभी सूखा नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये इजीली ग्रो हो जाता है चाहे वो किसी भी कंडीशन में। और ऑब्वियस सी बात है, जहां पर प्लांट इजीली ग्रो होगा वहां पर अगर ग्रीनरी है तो एनवायरमेंटल चेंज सॉरी वेदर चेंज, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज, ये सारी चीजें आपको इजीली देखने मिलेगी। इजीली कल्टीवेट हो जाता है, सस्टेनेबल ही है, और आइडियल सोल्यूशन है आपका कॉम्बैट माल न्यूट्रिशन को खत्म करने के लिए। ठीक है। अभी अगर मैं बताऊं छोटी सा जो किस्सा मैं आप लोगों को बताने जा रही थी, मैं मेरा जो नेटिव प्लेस है जहाँ पर मेरा अपब्रिंगिंग वगैरह हुई है, मेरा जन्म जहाँ पर, जन्म तो नहीं, मेरी पैदाइश तो नहीं वहां पर, बट जहाँ पर मेरा पालन पोषण हुआ, मेरा जीवन जहाँ बीता शादी से पहले, मेरी स्कूल लाइफ से लेकर के मेरे पीजी तक का जो लाइफ था, जिस घर में हमने बिताया, वहां पर उसका जो बैकयार्ड था, वो वहां पर मेरे पिताजी सेल्फ कल्टीवेट करते थे, क्योंकि मेरे पिताजी को इन सब चीजों का शौक था। रेलवे में थे, 5 बजे, चूंकि स्टेशन सुपरिटेंडेंट थे, स्टेशन पे ड्यूटी रहती थी, तो जब वो घर आते थे शाम में तो वो क्या करते थे कि पीछे खेती करने में लग जाते थे। और उन्होंने पीछे जितनी फेंसिंग करी थी ना, उन्होंने फेंसिंग के लिए किसी पिलर का यूज नहीं किया। आज भी मेरे घर के बैकयार्ड में पिलर का यूज नहीं है, हर जगह मोरिंगा ट्रीज हैं। मैं कभी आप लोग के साथ उस पिक्चर को शो करूंगी कि यस आई एम ब्लेस्ड कि मेरे यहाँ मोरिंगा के पेड़ का अच्छा खासा प्रोडक्शन था। अभी तो थोड़ा कम हो चुका है, बट उसका प्रोडक्शन अभी भी है, वो प्लांट्स अभी भी हैं पिलर के तौर पर, बहुत ज्यादा नहीं है बट फिर भी हैं। तो वो फेंसिंग के लिए उन पिलर्स का यूज करते थे, और सैजन के का था, मैंने जैसे बताया ना, इजिली ग्रो हो जाता है। राइट। तो और जब ये फलता था तो पूरा पेड़ लद जाता था इसके फल से। इस टाइप का इसका फल होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। इस टाइप से इसके फल होते हैं, इस तरीके का फल होता है। तो छोटे जब फल होते थे तो उसकी भुजिया वगैरह मम्मी बनाते थे, या जब थोड़ा सा और बड़ा होता था तब उसको थोड़ा सा प्रिजर्व करके मम्मी रख देते थे, कट कट करके उसको फ्रिज वगैरह में रख देते या ड्राई कर देते थे। और जब मोटा हो जाता था तब तो, मतलब मोटा इन द सेंस जब थोड़ा सा खाने लायक होता, जब उसमें सीड पड़ जाता था तो उसको चूस के सब्जी बनाने में बहुत ज्यादा। कल मैंने एक मतलब कोइंसिडेंटली ही कल मैंने सहजन की सब्जी बनाई थी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, इवन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है।
तो मैंने कल बनाया था और कल ही वो आपका अटॉमी मोरिंगा लॉन्च भी हुआ था। मैंने स्टेटस पे भी उस सब्जी की फोटो डाली थी बिकॉज मुझे बहुत पसंद है। आराम से मस्त पूरा मुंह में डाल लो और खा खा के चूस के उसके जो बचा हुआ प्रोडक्ट होता है उसको बाहर फेंको। राइट। तो जो मोरिंगा होता है वो मेरे यहाँ बहुत यूज होता था। और आप सोचिए अराउंड 10 to 12 पेड़ थे मेरे यहाँ। और चूंकि हर साल उसकी कटिंग हो जाती थी बिकॉज वो एक साथ बहुत ऊंचा हो जाता था और हर साल वो पेड़ बढ़ता भी था। तो जब भी वो बढ़ता था ना उसका मल्टीपल ग्रोथ होती थी। लाइक एक जब पहली बार लगाया जाता है एक स्टिक से, तो वो एक स्टिक में 2-3 ब्रांचेस निकलेंगी। ठीक है। उसमें फ्रूटनिंग वगैरह हुई तो क्या किया जाता है, पूरा पेड़ ही कट कर दिया जाता है स्टेम के साथ। अब हर एक स्टेम को अगर आप लगा देते हो ना तो एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। ये बेस्ट पार्ट, इजीली विदाउट एनी मेंटेनेंस ये प्लांट ग्रो करता है। तो अभी भी अगर आपको कहीं से इसका पेड़ मिल जाता है ना, हम मैं तो खैर अपार्टमेंट में रहती हूँ तो मेरे पास वो फैसिलिटी नहीं है कि मैं उस जमीन का इस्तेमाल कर सकूं, क्योंकि बालकनी में ये पेड़ नहीं ग्रो कर सकते। लेकिन अगर आपको मिलता है ना तो आप जरूर लगाइएगा। अगर आपके पास अपना घर है, अपनी जमीन है, या अगर आपका आसपास में पार्क वगैरह है, तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगी कि एक आध सहजन के पेड़ आपके घर के आसपास में जरूर होने चाहिए। राइट। तो जब उसकी कटिंग करी जाती थी तो मेरे यहाँ जितने भी कॉलोनी के लोग होते थे वो आते थे लेने के लिए, और वो सहजन नहीं मांगते थे, वो सहजन की डंडी मांगते थे। तो मेरी पूरी कॉलोनी का जो बैकयार्ड था मोस्टली सहजन से भरा हुआ रहता था और इतना अच्छा लगता था। और जब ये फ्लावरिंग होती थी तो मेरी मम्मी उसके फ्लावर्स को लेकर के नीचे रात में चादर वगैरह बिछा दिया जाता था, पेड़ टू पेड़ में वो चादर हम लोग बिछा मतलब फैला देते थे। और जब वो उसकी पत्तियों में फूल जब उसके झड़ते थे तो उसको कलेक्ट करके हम नेक्स्ट डे मेरी मम्मी उसकी भुजिया वगैरह बनाते थे या पकौड़ी बनाई जाती थी। उसके पत्ते जो होते थे उसकी मतलब जैसे साग बनता है ना उस तरीके का बनता था। मेरी मम्मी उसके हर एक चीज का इस्तेमाल करती थी। तो जब ये एटमी का मोरिंगा लॉन्च हुआ और कल जब हमें सेशन में इसके बेनिफिट्स के बारे में बताया जा रहा था तो मुझे कोई ज्यादा नया नहीं लगा बिकॉज ये मेरे घर का रूटीन था। राइट। बट यही है, धीरे धीरे आप एडवांस होते जाते हो, टेक्नोलॉजी आपकी इतनी ज्यादा आती जाती है तो आप नेटिविटी से हटते जाते हो। तो सिंपली वही हम सभी लोगों के साथ हो रहा है, नेचर से हम डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जाना हमें उधर ही की तरफ है। बिकॉज आप कितना भी एआई से कनेक्टेड हो जाओ, खाने पीने के लिए आपको हमें इन्हीं पेड़ पौधे वेजिटेबल्स क्रॉप्स पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं गांव से हमें कनेक्टेड रहना चाहिए, अपनी धरती से कनेक्टेड रहना चाहिए, अपने एनवायरमेंट से कनेक्टेड रहना चाहिए, अपने नेचर से कनेक्टेड रहना चाहिए। राइट। तो दूसरा ये था, एक जो दूसरा किस्सा मैं आपको बताने वाली थी। मेरे पिताजी रेलवे में थे तो ट्रेन से उनका मोस्टली टूर ट्रिप्स का ही रहता था। तो उनके हमेशा कहीं ना कहीं चोट लगी जाती थी, क्योंकि वैसा प्रोफाइल था उनका। चलती ट्रेन में कभी चढ़ना पड़ जाता था, या चल रहे हैं तो चलती ट्रेन में जैसे स्टेशन सुपरिटेंडेंट थे तो फ्लैग एक्सचेंज वगैरह होता था, रेड लाइट और ग्रीन लाइट का सिग्नल, रिंग एक्सचेंज होता था। अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हाई हुई, उस समय क्या होता था, रिंग्स एक्सचेंज होती थी कि ट्रेन को आगे जाने देना है। तो वो सब चीजों के लिए कभी कई बार दौड़ना भी पड़ता था, तो मेरे पिताजी को चोट बहुत ज्यादा लगती थी। एंड मेरी मम्मी ये सब चीजों में बहुत जानकार थी, उन्हें इन सब चीजों का जानकारी बहुत थी। तो मैंने उनको कई बार देखा था कि जो सहजन की पत्ती होती थी ना, वो उसे मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में थोड़ा सा कढ़ाई में रोस्ट कर देती थी। और जब भी मेरे पिताजी को ऐसा कुछ दिक्कत होती थी, स्वेलिंग वगैरह हो जाती थी, तो वो उसको बहुत मस्त तरीके से हल्का गरम गरम सा ही उसमें डाल के उनके पैरों पे या जहां पे भी स्वेलिंग आई रहती थी, घुटनों में, इवन हाथ में, एल्बोज में, कहीं भी, तो उसका वो अपना उसमें लगा करके और फिर कपड़े से बांध दिया जाता था। तो जो भी स्वेलिंग वगैरह होती थी ना, वो धीरे धीरे कम हो जाती थी। मैंने देखा है, इसलिए मैं इस चीज को आप लोगों को बता पा रही हूँ। तो अगर आपके आसपास में भी ये पेड़ है तो इसका आप भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। एनवायरमेंटल बेनिफिट मैंने आपको इसका बता दिया। एंड नेक्स्ट अभी हम चलते हैं इसका कि जो एटमी का मोरिंगा है उसकी बेनिफिशियल की तरफ। मैंने आपको पीएम मोदी का भी बताया
उन्होंने कैसे इस चीज को रेकमेंड किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसके बेनिफिट के बारे में भी बताया, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताया। उन्होंने इसका पराठा कंज्यूम करा, इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज उन्होंने बताई। उन्होंने भी यही बताया कि विटामिन मिनरल एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है। मेरे एटमी के चैनल पे भी ऑलरेडी हमने इसका जो वीडियो था सर का वो ऑलरेडी शेयर कर चुके थे, जब हमें बताया गया था कि एटमी मोरिंगा लॉन्च होने वाला है बहुत पहले ना, मतलब जब शुरू में इनिशियली हम लोग को बताया गया था कि नया जीएसजीएस प्रोडक्ट आने वाला है, तो उस समय ही हम लोगों ने इन सारी चीजों को सर्च करके ऑलरेडी सारी डिटेल रख रखी थी, है ना। न्यूट्रिशनल डेंस फूड होता है, उन्होंने ये बताया था। डिसिप्लिन होता है आपके हेल्दी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अगर किसी चीज पर आप ट्रस्ट कर सकते हो तो वो एक ये पौधा है जिस पर आप बेनिफिट के तौर पर विश्वास कर सकते हो। और कोई साइड इफेक्ट नहीं, हर एक व्यक्ति खा सकता है, चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो, कोई भी, किसी को भी आप आराम से दे सकते हैं, है ना। तो अगर मैं एक बात करूं कि पूरे हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में जो इसकी स्पीशीज हैं वो 13 स्पीशीज पाई जाती हैं मोरिंगा की, 13 तरीके के, अलग अलग एनवायरमेंट में, ट्रॉपिकल में, सब ट्रॉपिकल में, एशियाटिक में, यूरोपियन कंट्रीज में। टोटल अगर हम देखें तो स्पीशीज लगभग 13 के करीब है, जिसमें से कुछ का नाम है मोरिंगा ओलिफेरा, मोरिंगा स्नेप्टोपेटला, मोरिंगा प्रेग्रिना, मोरिंगा कनकेनेसिस, मोरिंगा ड्रोहार्डिल, मोरिंगा ओवेलियोफोलिया, मोरिंगा बर्जीनिया। इस तरीके के बहुत सारे हैं, ये मैं कुछ नाम आप लोग को बता पा रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी मैंने इसको सर्च करके रखा हुआ है। बट सबसे जो बेस्ट पार्ट आपके पास है ना, वो है एटमी का जो मोरिंगा है, उसमें जो मोरिंगे का एक्सट्रैक्ट लगाया गया है वो मोरिंगा ओलिफेरा है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड पाए जाने मोरिंगा से सबसे बेस्ट क्वालिटी का मोरिंगा पाया जाता है, राइट। तो आप सोच सकते हैं कि बेस्ट क्वालिटी मोरिंगा देने वाला कंपनी एटमी, उसके बेस्ट को बेस्ट बनाने वाला मोरिंगा ओलिफेरा, और उसको बेस्ट बनाने वाला आपके इंडिया का एनवायरमेंट, राइट। तो ये बेहतरीन तरीके से आपके एटमी का जो जीएसजीएस प्रोडक्ट है मोरिंगा, ये बेहतरीन मेरेकल प्रोडक्ट आप इसे कह सकते हैं, सुपर फूड भी कह सकते हैं। तो ये इसकी पूरी जो डिटेल है हमारे इंडिया में पाया जा रहा है, सबसे बेहतरीन है। इंडिया में एक और प्रजाति इसकी पाई जाती है, कौन, कैनेसिस, है ना। लेकिन जो ओलिफेरा है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है, बहुत ज्यादा ग्रो किया जाता है। कनकेनेसिस थोड़ा बहुत पाया जाता है, बट सबसे ज्यादा अगर कुछ पाया जाता है तो वो होता है आपका एटमी का मोरिंगा ओलिफेरा, राइट। बेस्ट क्यों है मैंने आपको बता दिया, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती हैं, वर्सेटाइल होता है, मोस्ट वैल्यूएबल है, एक्सेप्शनल न्यूट्रिशन बेनिफिट होने के कारण हाई लेवल का विटामिन है, मिनरल है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, हेल्थ बेनिफिट्स बहुत होते हैं। कल्टीवेशन इजी है, इसलिए इसको आराम से आप कहीं भी उगा सकते हो। ये नहीं देखना है कि सॉइल सैंडी सॉइल है या क्लेई सॉइल है या ट्रॉपिकल सॉइल है, किसी भी सॉइल में, ब्लैक सॉइल है, एनी काइंड ऑफ सॉइल वी हैव, इसमें ये इजीली ग्रो कर जाता है, राइट। बहुत सारी रेंजेस इसकी पाई जाती हैं, बहुत सारी रेंजेस को एज अ फूड आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसका लीव भी यूज कर सकते हो, पॉट भी यूज कर सकते हो, सीड्स भी यूज कर सकते हो। मेडिसिनल वैल्यूज हैं, वाटर प्योरिफिकेशन के लिए इसके सीड्स को अगर आप पानी में डाल के छोड़ देते हैं तो भी आपका अच्छा से आरओ की तरह काम करता है, मतलब बेस्ट है। और इसका इस्तेमाल जो है कॉस्मेटिक्स वगैरह में किया जाता है। और मैं आपको अपने एटमी का ही एक आध प्रोडक्ट बताती हूँ, एटमी रिच अल्ट्रा क्रीम है, जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। आई डोंट नो कि किस कंट्री में अभी वो लॉन्च है, बट एटमी का एक प्रोडक्ट है एटमी रिच अल्ट्रा क्रीम, और एक है एटमी का रिच अल्ट्रा बॉडी क्रीम। दोनों क्रीम जो है, दोनों में ही मैग्नीफेरा ओलिफेरा, सॉरी, मोरिंगा ओलिफेरा का कॉम्पोजिशन है, इसके फूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो बस ढूंढिए इस पेड़ को, नर्सरी जाइए, वहां से लेकर के आइए, लगा सकते हैं लगाइए, उगा सकते उगाइए, नहीं कर सकते हैं कुछ भी तो एटमी का मोरिंगा यूज करिए। हाँ, जो वो सब चीजों को करने में आपको समय लगेगा, और फिलहाल क्योंकि आजकल की डेली रूटीन में मेरे पास बहुत सारे लोगों के आते हैं प्रॉब्लम्स के थ्रू, तो सबका शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है, 450 500, तो लोग इस तरह से बताते हैं जैसे आसान है। बट प्लीज इस चीज को डोंट अंडर एस्टिमेट ना करें, इसका इस्तेमाल कीजिए, बेस्ट है, राइट। और अगर मैं बात करूं कि डेली लाइफ में इसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो ये आपकी एनर्जी को बूस्ट करने में हेल्प करता है,
आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हेल्प करता है, क्लींजिंग, डिटॉक्सिफाइंग, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। और ये हमारा एटमी का मोरिंगा, जो कल हमारे एटमी मोरिंगा का जब लॉन्च हुआ था, तो हमारी कंपनी के ऑफिस में ये कटआउट ऑलरेडी रखा हुआ था। यस। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कंपनी अपने सारी चीजों को लेकर के इतना तैयारी कर रही है। तो हमें भी अपने हेल्थ और बेनिफिट्स को देखते हुए अपने शरीर का ध्यान रखना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, स्किन का ध्यान रखना है, हेयर का ध्यान रखना है। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि अपने आसपास में जितने भी लोग हैं उनके सोशल वेलफेयर के लिए भी काम करना है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल हो गया, स्किन केयर बेनिफिट बता दिया, आपको बता दिया कि अगर मोरिंगा को ऑयल भी आपको मिलता है मार्केट में, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के साथ होता है, क्योंकि उसका जो बड होता है, कलियां होती हैं, उसको ऑयल में निकाल के करते हैं। मैंने आपको मोच वगैरह में बता दिया, क्योंकि ये सारी चीजें मेरे घर में इस्तेमाल की हुई हैं मेरे द्वारा। तो मुझे पता है कि बहुत टेस्टी लगता है। उसकी पकौड़ी जो होती है ना, उसकी मोरिंगा की जो फ्लावर्स होते हैं, व्हाइट कलर का फ्लावर होता है, बंच में होता है, पूरा खिला हुआ रहता है। और उसका जो गोंद होता है, उसका रेजिन होता है ना रेड कलर का, वो रेजिन भी अगर आप पीस करके यूज करते हो, ड्राई कर लीजिए, ड्राई करके पीस करके यूज करते हो, बेस्ट। मतलब उसका वेस्ट प्रोडक्ट भी अगर आप कह रहे हो ना, अगर आपने जैसे वो रेजिन कैसे निकलता है, जैसे अगर आपने सहजन के उस ड्रमस्टिक के पौधे पेड़ को ना कहीं से खुरच दिया और आप उसको छोड़ दो, थोड़ी देर बाद आप देखोगे, 1 से 2 दिन के बाद देखोगे, वहां से रेड कलर का एक गम की तरह का पदार्थ निकलना शुरू होता है, और वो धीरे धीरे ड्राई हो जाता है। और उसका बेनिफिट, क्योंकि हमने ड्राई करके उसका पाउडर बना के हम लोग यूज करते थे, टेस्टी होता है। प्लस क्योंकि चोट वोट लगती थी तो मेरी मम्मी उसको थोड़ा सा कोकोनट ऑयल में मिला करके हमारी चोट पे लगा देती थी। तो ये सब चीजें चूंकि मैंने यूज की हैं, तो मैं यहाँ पर कनेक्ट कर पा रही हूँ, और यही रीजन है कि मैं आप लोगों को बता पा रही हूँ कि ये कैसे कैसे यूज किया जा सकता है। राइट। और दूसरा बेस्ट पार्ट है कि हमारे लिए, मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते ही हैं, एज अ एनिमल फीड भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है। कि कल हम लोग को नशा मैम ने भी तो बताया था कि इट्स अ वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस एज वेल एज फॉर एनिमल फीड। न्यूट्रिशनल रिच लीव्स होती हैं, फीड सप्लीमेंट के लिए, लाइफ स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छा होता है। प्लस आपके जो जिस जगह पे ये निकलता है वहां पे सॉइल प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि ये कम मेंटेनेंस में हो रहा है। प्लस जितना भी ये सॉइल लेता है, उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से क्या होता है, जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा का भरपूर स्रोत बनाता है। तो जो आसपास में इसके पौधे होते हैं उनके ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा, प्लस सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। ये इसका बेस्ट पार्ट तो इसका बहुत ही है, मैं क्या क्या ही बताऊं। एनिमल फीड के बारे में मैंने आपको बताया कि रिच न्यूट्रिशन प्रोफाइल के साथ है, उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। अगर वो मिल्चिंग एनिमल है तो उनके मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ में करता है, उनके फर्टिलिटी को मेंटेन करने में, बर्थ रेट को, लाइव स्टॉक्स की जो बर्थ रेट होती है उनको मेंटेन करने में हेल्प करता है, उनके डाइजेशन वगैरह के लिए हेल्प करता है, उनका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज जो भी होते हैं उनके लिए हेल्प करता है। तो हमारे यहाँ तो मैंने देखा था कि उन लोगों को जैसे जब भी होता है ना, तो पत्तियां लेकर के उनके जो चारा होता है उसमें डाल दिया जाता था। या जैसे हमारे, मैंने बताया कि बहुत सारे हमारे घर में होते थे, तो वो आकर के ले जाते थे पीछे से कि चाचा जी हम लेकर के जा रहे हैं। तो ये ऑफ कोर्स फ्रेश लीव्स यूज कर सकते हैं, ड्राई पाउडर के रूप में यूज कर सकते हैं, होल पॉड यूज कर सकते हैं, ड्रम स्टिक का आप नॉर्मली ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो गर्मी, सर्दी, बरसात, इन एनी सीजन आप इसका इस्तेमाल कीजिए। एनवायरमेंटल बेनिफिट है। आपके घर घर में अगर पेट्स हैं उनके भी आप डाइट में इसको शामिल करा सकते हैं। तो इससे ज्यादा मैं क्या ही बताऊं। और बाकी तो आप लोग इसको जब यूज करेंगे तो आप देख ही सकते हैं। और जहां तक मैंने सॉइल फर्टिलिटी की बात करी थी, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जिसकी वजह से इंटरक्रॉपिंग में आपकी हेल्प होती है। भाई जब क्रॉस प्लांटिंग होती है तो उसके लिए बहुत अच्छा करता है। लीव मल्च होती हैं, जो इसकी पत्तियां नीचे की ओर गिरती हैं, जो भी इसका फ्रूट्स वगैरह, फ्लावर्स वगैरह डिकम्पोज होता है, इजीली हो जाता है, तो वो एज अ मल्चिंग यूज होता है, कंपोस्ट की तरह यूज होता है, ऑर्गेनिक मैटर हो जाता है। सॉइल के स्ट्रक्चर को चेंज करने में हेल्प करता है। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, मतलब ज्यादा पानी सोखने की कैपेसिटी को मेंटेन करता है। न्यूट्रिशनल लेवल बढ़ाता है। बायो फर्टिलाइजर का काम करता है, क्योंकि जो पत्तियां वगैरह होती हैं ये आपके इनहेंस सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करती हैं। और जो कि नॉर्मली लोगों को केमिकल से दिया जाता है, यहाँ पर आपका ओरिजिनल तरीके से होता है। सॉइल स्टेबलाइजेशन में हेल्प करता है, जो कि इसके डीप रूट्स होते हैं
तो सॉइल इरोजन में, क्योंकि ये बांध के रखता है सॉइल को, तो सॉइल इरोजन में भी हेल्प होता है। क्योंकि आपके फिर आसपास में जब भी आपका पेड़ कहीं भी जिसकी डीप रूटिंग होती है, तो ऑब्वियस सी बात है वो सॉइल को बांध के रखेगा, तो सॉइल इरोजन में हेल्प रिड्यूस करेगा। कटिंग जो भी पानी का के तौर पे उसका होगा वो वहां पर कम हो जाएगी, तो डेफिनेटली वहां पर वो हेल्पफुल है। और माइक्रो क्लाइमेट भाई जाहिर सी बात है, जब बहुत सारे बंच में प्लांट होंगे वहां पर आप आसपास में करेंगे, तो वहां पर माइक्रो क्लाइमेट भी चेंज होता है। दिस कैन प्रोटेक्ट एक्सट्रीम हीट जहां पर है, वहां पे मॉइस्चर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो मोरिंगा फार्मिंग सिस्टम में भी यूज करते हैं, सॉइल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। यानी कि आप देखें तो 1 to 1 आप अगर बात करें तो भी बहुत अच्छा है, ऑल इन वन बात करें तो भी बहुत अच्छा है। मतलब लाइफ स्टॉक्स के लिए भी अच्छा है, ह्यूमन बींग्स के लिए भी अच्छा है, एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है। अब इससे अच्छा प्रोडक्ट आपके अगर जीएसजीएस में आ चुका है, ऑलरेडी एटमी मोरिंगा जीएसजीएस के तौर पे आ चुका है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इसको बाय करने में थोड़ी सी भी देर करनी चाहिए। तो सभी लोग इसको बाय करिए। कैप्सूल फॉर्म में है, तो आप इसे इजीली इंटेक कर सकते हैं। 2 कैप्सूल खाना है आपको, अर्ली मॉर्निंग खाते हैं या फिर खाना खाने से आधे 1 घंटे पहले खा लीजिए, तो आपकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज वगैरह होंगी वो पूरी होने लगेगी, और फिर आपको इसका बेनिफिट जल्दी ही देखने मिलेगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। होपफुली आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, मेरा एटमी मोरिंगा का प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शंस और मेरे द्वारा दी गई एडिशनल वैल्यूज वैल्यूएबल लगती हैं, तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इस चैनल को, जिसका नाम है एटमी वुमनिया। राइट। तो चलिए सभी लोगों से फिर मिलते हैं, और आप सभी लोगों को इस प्रोडक्ट की जानकारी कैसी लगी मेरे चैनल पे कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के दीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।